पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। और आज हम इसी टर्म पर बेस्ड क्लास 9 जियोग्राफी के एक छोटे से चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल भी यही है कि आखिर पॉपुलेशन का मतलब क्या है। वेल, पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल भाषा में बोले तो पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर समय में रह रहे लोगों का टोटल नंबर है। काफी सिंपल है, राइट? तो चलो थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। सो हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ही प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं इस अर्थ पर मौजूद रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज जैसे कि कोल, वुड, गोल्ड, फॉसिल फ्यूल्स एंड सो ऑन। अब इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें ये सब रिसोर्सेज तो हो बट उनको यूज करने वाले इंसान या यूं कहें कि पॉपुलेशन हो ही ना, तो वेल दोस्तों, ऐसे में इन रिसोर्सेज की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। कोल जैसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा बनकर रह जाएगा क्योंकि उसको एज अ रिसोर्स यूज करने के लिए कोई होगा ही नहीं। सिमिलरली बिना इंसानों या पॉपुलेशन की दुनिया में नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड्स, साइक्लोन्स, सुनामीज डिजास्टर ना होकर केवल एक नेचुरल इवेंट्स बनकर रह जाएंगे, क्योंकि ये डिजास्टर्स तभी कहे जाते हैं जब इनसे हमें यानी इंसानों को नुकसान पहुंचता है। अब अगर किसी जीरो पॉपुलेशन वाले इलाके में सुनामी या फ्लड आती भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही ये कोई डिजास्टर कंसीडर किया जाएगा। बेसिकली ये नेचुरल इवेंट्स सिर्फ तभी डिजास्टर्स कहे जाते हैं जब ये किसी पॉपुलेटेड एरिया को अफेक्ट करते हैं। तो इस पूरी इमेजिनेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज और पॉपुलेशन ही वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां से बाकी सारे एलिमेंट्स जैसे कि रिसोर्सेज, कैलामिटीज और डिजास्टर्स मीनिंगफुल बनते हैं। एंड इस चैप्टर में आगे हम जानेंगे कि हमारे कंट्री में कितने लोग हैं, प्लस वो कहाँ रहते हैं और उनके नंबर्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। बट उससे पहले हमें जानना है सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि बेसिकली हमारे देश की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। सेंसस एक ऑफिशियल एन्यूमरेशन यानी जनगणना है पॉपुलेशन की, जो कि पीरियोडिकली करवाई जाती है हमारे देश में। इनफैक्ट इंडिया में सबसे पहला सेंसस आज से लगभग 150 साल पहले यानी साल 1872 में कंडक्ट किया गया था। हालांकि ये पहला सेंसस तो था लेकिन इनकम्प्लीट था, वो इसीलिए क्योंकि इस सेंसस में कुछ इंडियन स्टेट्स इंक्लूड नहीं हो पाए थे और उनका डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। लेकिन कुछ सालों बाद ही 1881 में इंडिया का पहला कंप्लीटेड सेंसस होता है और तब से लेकर अब तक हर 10 साल में एक बार ये सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है रेगुलरली सरकार के द्वारा। और यहाँ सेंसस से रिलेटेड एक आउट ऑफ द सिलेबस फन फैक्ट सुनो। इस 1881 के सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग उस समय हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन मात्र 25 करोड़ थी। ब्रो, कैन यू बिलीव इट? वेल, बैक टू द टॉपिक। सो द इंडियन सेंसस सबसे कॉम्प्रिहेंसिव यानी सबसे संपूर्ण सोर्स है डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा की। मतलब सेंसस पॉपुलेशन को तो कैलकुलेट करता ही है, साथ ही साथ ये कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे कि लोगों का रिलीजन क्या है, उनका लिटरेसी रेट क्या है एंड और भी कई एलिमेंट्स को कवर करता है। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि पहला टॉपिक है इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। तो मार्च 2011 तक के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1210.6 मिलियंस है, या फिर हम इसे 1.21 बिलियन या फिर 121 करोड़ के अराउंड कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट नंबर ये है। और दोस्तों, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ही पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 17.5% सिर्फ हमारा ही है, जो कि हमारे देश के इतने ह्यूज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अलग अलग रीजन्स में पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी अलग अलग है। किसी रीजन में लोगों की संख्या ज्यादा है और कहीं बहुत कम, यानी वो इवन नहीं है। और हमारे देश का टोटल एरिया यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। और आपको पता है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश 199 मिलियन यानी 19.9 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ इंडिया का सबसे पॉपुलस स्टेट है,
जो कि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 16% है। और वहीं दूसरी ओर सिक्किम सिर्फ 0.6 मिलियन यानी 6 लाख की पॉपुलेशन के साथ लीस्ट पॉपुलस स्टेट है। और बात करें सबसे लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी की, तो वो है लक्षद्वीप, सिर्फ 64,429 की पॉपुलेशन के साथ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये वो 5 स्टेट्स हैं जिनमें कि हमारे देश की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन रहती है। और वहीं राजस्थान, जो कि वैसे तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, लेकिन यहाँ हमारी टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन ही रहती है। तो यहाँ पर क्लियरली पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को हमें मिलता है, यानी कहीं कुछ स्टेट्स या कहे तो कुछ एरियाज में ही बहुत सारी पॉपुलेशन है और बाकी इतने सारे बचे हुए एरिया में काफी कम पॉपुलेशन है। तो आगे हम जानेंगे कि इस पॉपुलेशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या वजह है। इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक काफी बेटर पिक्चर प्रोवाइड करती है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। आखिर किसी पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता की जाती है? Well, it is calculated as the number of persons per unit area, यानी कि मान लो ये है एक 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसकी पॉपुलेशन 100 है, तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी 100 persons per स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 100 लोग रह रहे हैं। तो चलो अब इसको कंट्री के लेवल पर देखते हैं। तो ये हमारा देश है जिसका एरिया है इतना और इसकी टोटल पॉपुलेशन है इतनी। तो इससे जो पॉपुलेशन डेंसिटी निकल कर आएगी वो होगी 382 persons per स्क्वायर किलोमीटर, यानी एवरेजली हमारे देश के हर 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 382 लोग रह रहे हैं। और हाँ, ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थी, ये एग्जाम में नहीं आएगी, सो टेंशन नॉट। आपको सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स याद रखने हैं। 2011 तक हमारे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382, लेकिन ऑब्वियसली ये सिर्फ एक एवरेज नंबर है और हर जगह हमारी पॉपुलेशन इतनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बिहार को ही देख लो, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा 1102 persons per स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यहाँ हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने सारे लोग रहते हैं, विच मीन्स यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। एंड वहीं दूसरी ओर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, जो कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है। लेकिन आखिर इसकी एक्चुअल वजह क्या है? तो पहले हम इस पॉपुलेशन डेंसिटी के मैप को देखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के किन किन स्टेट्स में क्या क्या पॉपुलेशन डेंसिटीज हैं। तो अब आप इन स्टेट्स को देखिए जिनमें की पॉपुलेशन डेंसिटी 250 persons per स्क्वायर किलोमीटर या उससे कम है। एंड इन स्टेट्स में इतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी होने का कारण है वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस, जैसे कि रग्ड टेरेन यानी ऊंची नीची जमीनें, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में माउंटेन्स की वजह से सबसे ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर रहने में ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड इसी के साथ अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी प्राइमरी रीजन है इन स्टेट्स में लो पॉपुलेशन डेंसिटी का। अब आते हैं मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज वाले स्टेट्स पर, जिसमें कि असम और मोस्टली पेनिनसुलर स्टेट्स जैसे कि गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र एटसेट्रा आते हैं। यहाँ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज होने की वजह है हिली, डिससेक्टेड और रॉकी नेचर वहाँ की टेरेन का। और यहाँ मॉडरेट टू लो रेनफॉल के साथ साथ शैलो और लेस फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, और इन्हीं सब फैक्टर्स ने यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी को मॉडरेट करके रखा है। लेकिन वहीं नॉर्दर्न प्लेन्स और साउथ में केरला की ओर काफी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज देखने को मिलती है, जिसके पीछे भी वही सब रीजंस हैं, जैसे कि वहाँ फ्लैट प्लेन्स होते हैं जहाँ लोगों को रहने में आसानी होती है, और यहाँ फर्टाइल सॉइल्स के साथ साथ अबंडेंस में रेनफॉल देखने को मिलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो दोस्तों, पॉपुलेशन एक डायनेमिक फेनोमेनन है, यानी कि इसके नंबर्स, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। लेकिन क्यों और कैसे? तो ये बेसिकली इन 3 प्रोसेसेस के इंट्रैक्शन की वजह से इन्फ्लुएंस होती है, जो कि है बर्थ्स, डेथ्स और माइग्रेशंस। देखो सिंपल है, अगर किसी एरिया में बर्थ का नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और वहीं अगर वहाँ डेथ का नंबर बढ़ेगा तो वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी। और फाइनली अगर माइग्रेशन यानी अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे या शिफ्ट होंगे तो उससे भी एरिया की पॉपुलेशन कम या ज्यादा होनी ही है। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी टेरिटरी में किसी स्पेसिफिक समय के अंदर उसके इनहैबिटेंट्स यानी कि रह रहे लोगों के नंबर में हो रहे चेंज को ही ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। ये चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉजिटिव ग्रोथ और घटती है तो नेगेटिव ग्रोथ। जैसे कि मान लो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखनी है पिछले 10 साल की, तो इसे हम दो तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में और दूसरा परसेंटेज चेंज पर ईयर के टर्म्स में। तो चलो हम बारी बारी दोनों वेज को देखते हैं 10 साल के टाइम फ्रेम में। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में हम अर्लियर पॉपुलेशन यानी जो पॉपुलेशन आगे है उससे लेटर पॉपुलेशन यानी पहले वाली पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि सपोज अर्लियर पॉपुलेशन है 150 और लेटर पॉपुलेशन थी 100, तो सिंपली एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा 150 माइनस 100 जो कि होगा 50। यानी पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन में 50 नंबर का चेंज आया है। और इसके बाद परसेंटेज मेथड में हम रेट या पेस ऑफ पॉपुलेशन को देखते हैं जो कि स्टडी करा जाता है परसेंटेज पर एनम में, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से हर साल पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है। फॉर इंस्टेंस किसी जगह की पॉपुलेशन है 100 और मान लो एक साल बाद ये बढ़कर 102 हो जाती है, तो इस परसेंटेज मेथड से पॉपुलेशन चेंज को देखें तो वो होगा 2% पर एनम। यानी एक गिवन ईयर में 2% की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है और उसको एनुअल ग्रोथ रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों वेज काफ़ी सिंपल थे और इनके बीच का बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें तो वो एब्सोल्यूट वाले में हमें पॉपुलेशन चेंज का मैग्नीट्यूड पता चलता है यानी उसका एक्चुअल अमाउंट, और वहीं दूसरी ओर परसेंटेज चेंज मेथड में हम पॉपुलेशन में आए चेंज को परसेंटेज के थ्रू ही शो करते हैं। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1951 में 361 मिलियन से 2011 में बढ़कर 1210 मिलियन हो चुकी है। यानी हमारी पॉपुलेशन काफी स्टेडीली मींस काफी स्थिरता से कंसिस्टेंटली लगातार बढ़ती ही आ रही है। इस पॉपुलेशन डेटा के अकॉर्डिंग साल 1951 से 1981 के बीच हमारे इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट काफी स्टेडीली इंक्रीज कर रहा था, यानी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था, और जिसकी ही वजह से हमें 30 सालों में एक रैपिड इंक्रीजमेंट देखने को मिला और हमारी पॉपुलेशन 361 मिलियन से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल 683 मिलियन हो गई। हालांकि इसके बाद 1981 से ही ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, जिसके पीछे कारण है बर्थ रेट्स में रैपिड डिक्लाइन आना। लेकिन अकेले केवल 1990s में ही हमें 182 मिलियन की इंक्रीजमेंट देखने को मिली थी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एनुअल एडिशन था हमारी पॉपुलेशन के अंदर। हालांकि ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज है और इसीलिए जब काफ़ी कम एनुअल रेट भी किसी लार्ज पॉपुलेशन पर अप्लाई होगा तो वो भी एक लार्ज एब्सोल्यूट नंबर ही इंक्रीज करेगा। और जब हमारे देश की 1 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन भी एक लोअर रेट से बढ़ती है तो भी एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऐड होता है हमारी पॉपुलेशन में। और इसी लार्ज एनुअल इंक्रीज की वजह से एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के प्रति लिए जा रहे हमारे एफर्ट्स भी कुछ खास काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इसको कंज्यूम करने वाले लोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का डिक्लाइनिंग ट्रेंड वाकई में एक पॉजिटिव इंडिकेटर है हमारे बर्थ कंट्रोल पर लिए जा रहे एफर्ट्स का, लेकिन इस डाउन ट्रेंड के बावजूद एस्टीमेट है कि हमारा इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना को ओवरटेक कर देगा साल 2045 में टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। According to the United Nations, India surpassed China as the most populous country on the planet. हाँ भाई, आपने सही सुना, लेकिन हम हैं ही इतने तेज 23 साल पहले ही इस माइलस्टोन को अचीव करके बैठे हैं। लेकिन आपको एग्जाम में 2045 ही लिखना होगा अगर पूछा जाए तो। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मेनली 3 प्रोसेस होती हैं जो कि पॉपुलेशन के नंबर में चेंज लाती हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। तो देखो भैया, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। देखो इसको ऐसे समझो, अगर किसी एरिया में 1000 लोग रहते हैं और वहाँ 20 बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में, तो उस एरिया का बर्थ रेट होगा 20 पर 1000 पॉपुलेशन। और ये बर्थ रेट काफी मेजर कंपोनेंट है हमारे देश में।
क्योंकि इंटरेस्टिंगली हमेशा से ही इंडिया का बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा ही रहा है, यानी डेथ से ज्यादा तो बर्थ हुई है। अगला टर्म है डेथ रेट। एकदम सिंपल, बर्थ रेट की तरह ही है। यप, इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, यानी 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो रही है एक साल में, वही डेथ रेट है। और डेथ रेट के कम रहने की वजह से ही हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा बढ़ पाया है। हालांकि ये बर्थ रेट भी 1981 से ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी ग्रेजुअली डिक्लाइन पर है। इसके बाद है हमारा लास्ट कंपोनेंट, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, यानी कि लोगों का एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट होना ही माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन दो तरह की हो सकती है, एक तो इंटरनल यानी विद इन द कंट्री, और दूसरे इंटरनेशनल यानी देशों के बीच। यहाँ इंटरनल माइग्रेशन में एक बात करने की यह है कि इस माइग्रेशन से देश की पॉपुलेशन का साइज तो चेंज नहीं होता, क्योंकि लोग देश के अंदर ही मूवमेंट करते हैं। बस इससे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर असर जरूर पड़ता है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, एज कंपोजिशन एटसेट्रा पर। तो यहाँ पर हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि माइग्रेशन का सिग्निफिकेंट रोल होता है पॉपुलेशन की कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने में। हमारे भारत में मोस्ट ऑफ द माइग्रेशंस रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में होती हैं। लोग बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशंस और भी कई फैक्टर्स की वजहों से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट यानी वजह है पॉपुलेशन चेंज की। ये सिर्फ पॉपुलेशन का साइज ही नहीं, बल्कि अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की कंपोजिशन भी बदलते हैं, जैसे कि एज, जेंडर, रिलीजन एटसेट्रा। सपोज ये दो रीजंस हैं, एक अर्बन और एक रूरल। तो आप ये मान लो कि इस रूरल एरिया से एक 16 ईयर ओल्ड मेल माइग्रेट करता है अर्बन एरिया में, और वही अर्बन एरिया से एक 60 ईयर ओल्ड फीमेल माइग्रेट करती है रूरल एरिया में। तो इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे माइग्रेशन ने दो रीजन्स की एज और जेंडर कंपोजिशन को बदल दिया, समझे। और इसी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की वजह से जहां 1951 में हमारी टोटल पॉपुलेशन में से केवल 17.29% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में रहती थी, वही 2011 में ये परसेंटेज बढ़कर 31.8 हो चुका था। और केवल 10 सालों यानी 2001 से 2011 के टाइम फ्रेम में ही हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है मिलियन प्लस सिटीज के नंबर्स में। ये वो सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 मिलियन या उससे ज्यादा है। साल 2001 में ऐसे सिटीज केवल 35 थे, जो कि 2011 में बढ़कर 51 हो चुकी हैं। एडोलसेंट पॉपुलेशन हमारे इंडियन पॉपुलेशन का सबसे नोटेबल फीचर है उसके यंगस्टर्स यानी युवा पीढ़ी। एडोलसेंट्स लगभग पूरे पॉपुलेशन का 1/5 भाग हैं। जनरली 10 से 19 साल के बीच में आने वाले लोगों को एडोलसेंट्स कंसीडर किया जाता है। ये हमारे फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। इसीलिए यंगस्टर्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल बच्चों या अडल्ट्स के मुकाबले ज्यादा होती है। पुअर न्यूट्रिशन से डेफिशिएंसी यानी न्यूट्रिशन की कमी और स्टंटेड ग्रोथ या यूं कहें कि अंडर डेवलपमेंट हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो डाइट यंगस्टर्स के लिए अवेलेबल है वो सभी पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिशंस में कमजोर है, जिसकी वजह से एक काफी बड़े नंबर में एडोलसेंट गर्ल्स एनीमिया जैसी डिजीज से सफर करती हैं और उनकी इस प्रॉब्लम्स को अब तक एक सही अटेंशन नहीं मिल पाया है। उनके बीच इस अवेयरनेस को एजुकेशन और लिटरेसी के थ्रू स्प्रेड किया जा सकता है। इसके बाद है एक लास्ट टॉपिक, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट ने ये समझते हुए कि कैसे एक अच्छी फैमिली प्लानिंग इंडिविजुअल की हेल्थ और उसके ओवरऑल वेलफेयर को इंक्रीज कर सकती है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर 1952 में विस्तार से एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिसने की रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड पेरेंटहुड को काफी प्रमोट किया। पर बात करें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 यानी कि एनपीपी की, तो इसे हम कई सालों के प्लान्ड एफर्ट्स का एक कलेक्शन कह सकते हैं, जिसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी एम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एंड इसमें पहला है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना अप टू 14 साल के बच्चों को। एनएनपी का दूसरा ऑब्जेक्टिव है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30 पर 1000 लाइव बर्थ से नीचे रखना। और तीसरा है सभी बच्चों की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कराना, वैक्सीन या जिसे हम टीका भी बोलते हैं उससे।
चौथा है गर्ल्स की मैरिजेस को डिले करना ताकि उनकी मैरिज एक अप्रोप्रिएट एज पर ही हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाना। तो बस इतना सा ही था ये चैप्टर, और मैं इस वीडियो का नैरेटर राजा शाह, ऑल्सो नोन एज एनिमेशन वाइब्स। अगर कभी पढ़ाई से बोर हो जाओ तो आप मेरे चैनल पर जाकर डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, कित्रेत्सु जैसे कार्टून शोज की वीडियोस देख सकते हो, जिसे देखकर आपको आपके बचपन के दिन जरूर याद आ जाएंगे। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में विद किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।